मंदिर में कोटि तीर्थ के समीप रुद्र भैरव पर 56 भोग लगाया गया। यहाँ महाकाल के महेश पुजारी ने श्री रुद्र भैरव भगवान की महाआरती की एवं प्रशासन की ओर से सहायक प्रशासक गहलोत की उपस्थिति थी। इसके अलावा भजन संध्या का आयोजन पुजारी परिवार के पंडित सुरेंद्र, पंडित विशाल चौबे, पंडित प्रयाग चौबे, पंडित राधेश्याम शास्त्री, पंडित नीतीश व्यास, रामघाट स्थित धर्मराज मंदिर के पुजारी राकेश जोशी, ओम गुरु संजय पुजारी, पंडित दिनेश पुजारी, मोनी बाबा डमरूवाला, कमल सूर्यवंशी आदि के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर विनोद लाला, जय सिंह कुशवाहा, संजय गोयल, निर्दोष निर्भय, प्रवण गर्ग, पंकज जैन, राहुल विपट, हरीश राठौर, आशीष खटके, विशाल राजपूत, नरेश चौहान, संदीप चौहान एवं पुजारी परिवार मौजूद रहा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में रुद्र भैरव स्थित हैं। हर साल परंपरा अनुसार काल भैरव अष्टमी पे इनका अन्नकूट श्रृंगार किया जाता है और महाआरती की जाती है। आज के दिन जो भैरवनाथ का पूजन अर्चन करेगा उसके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, वंश की वृद्धि होगी, भूत प्रेत से छुटकारा मिलेगा और देव कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, हमारी उज्जैन नगरी जो है धर्म नगरी है और यहाँ अनेकों 8 दिन के अंदर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। आज भैरव अष्टमी है और रुद्र देवता जो जहाँ रुद्र के अवतार है और यहाँ कुंड के पास रुद्र भैरव के रूप में विराजित है, उनका आज अष्टमी का पर्व मनाया, 56 भोग लगाया और महाआरती की गई। ये कार्यक्रम सुरेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में हर वर्ष किया। शास्त्री जी हाँ। रातिन कालीन ये 1000 बाकी है। दूसरी ओर भैरव अष्टमी पर्व पर मंगलवार को भैरवगढ़ स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में 2 दिनी भैरव जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा भैरवनाथ का मध्यरात्रि में जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर बाद पूजन अभिषेक होगा। भगवान भैरव को नए वस्त्र धारण कराकर सिंधिया घराने की पगड़ी पहनाई जाएगी। रात्रि में महाभोग भी अर्पित होगा। बुधवार को काल भैरव की सवारी मंदिर प्रांगण से निकलेगी। मंगलवार को सुबह से ही भक्तों की कतार दर्शन के लिए लगी रही। मालूम हो कि इस बार अष्टमी रात्रि 12:30 बजे से होने के कारण बाबा का रात में भव्य श्रृंगार कर पूजन आरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। रात्रि में बाबा के दरबार में आतिशबाजी भी होगी। बाबा की यह प्रतिमा बेहद चमत्कारी है जो मदिरा ग्रहण करती है। यह चमत्कार को देखने श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। आज बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात भर से ही श्रद्धालुओं का आगमन लगा हुआ है। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। यह चमत्कार देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। उज्जैन में काल भैरव के दर्शन का विशेष महत्व है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अष्टमा भैरव में काल भैरव, विक्रांत भैरव, सीता विराजमान भैरव, अटल पाताल भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंडपाणी भैरव आदि का उल्लेख किया गया है। उनकी स्वीकृति, यात्रा एवं व्रत उपवास करने से इच्छित मनोरथ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे दिन भर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान का जन्मोत्सव ये अगन मास की अष्टमी है, जो कि आज भगवान का प्रमुख जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज ही के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा साल भर के 11 महीने कृष्ण पक्ष की सप्तमी की रात्रि में मनाए जाते हैं। आज के जन्मोत्सव के लिए रात्रि 9 बजे के बाद में चोला श्रृंगार, वस्त्र आदि, हवन और भंडारा आदि की व्यवस्था की गई है। 56 भोग आदि की व्यवस्था की गई है, जो कि बाबा के लिए रात्रि में 12 बजे महाआरती होगी, महाभोग लगाया जाएगा और यात्रियों द्वारा लाए हुए सभी प्रकार के भोगों को भगवान को भोग अर्पण किया जाएगा। रात को 12 बजे महाआरती की जाएगी, उसके बाद आतिशबाजी की जाएगी
ये इस तरह से ही कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। और कल शाम को कलेक्टर साहब के द्वारा पूजन अर्चन के बाद में शाम को 4 बजे पालकी बाबा की निकाली जाएगी, क्योंकि मंदिर से प्रस्थान करते हुए भैरवगढ़ क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए माणक चौक होते हुए सिद्धवट मंदिर तक जाएगी। सिद्धवट मंदिर से वहां पर आरती और पूजन की व्यवस्था के बाद में वहां से वापस ब्रजपुरा होते हुए जेल होते हुए फिर से काल भैरव मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। महाआरती होती रात में, इसके पश्चात कुछ केक भी काटते हैं बाबा का और जन्मदिन मनाया जाता है। ये केक काटने वाली व्यवस्था आजकल भक्तों ने नई शुरू करी है। तो भक्त जो लेकर आते हैं, चूंकि भगवान के लिए है, तो जो भक्त लेकर आते हैं हम लोग वो व्यवस्था भगवान को कर देते हैं प्रसाद स्वरूप। जी। तो ये कोई विशेष नहीं है, पर चूंकि भक्तों का प्रेम है प्रभु के प्रति, तो वो जिस रूप में लेकर आते हैं हम उस रूप में भगवान को अर्पण कर देते हैं। कल सवारी कितने बजे प्रारंभ? कल सवारी 4 बजे प्रारंभ होगी मंदिर प्रांगण से। इसमें शहर के प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें कलेक्टर साहब और बाकी प्रशासनिक अंग के लगभग सभी महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब के हाथों से भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी और फिर पालकी की शुरुआत की जाएगी, फिर सवारी की शुरुआत की जाएगी। पालकी को सब लोग हाथ लगा के इसको शुरुआत करेंगे और फिर ये पालकी भैरवगढ़ क्षेत्र में घूमते हुए सिद्धवट मंदिर जाएगी।